नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। नरेश मीणा ने पार्टी तो नहीं लेकिन हाँ, भगत सिंह सेना का गठन कर लिया है। और जब वो राजस्थान में और उन्होंने ये गठन कहाँ किया, आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भगत सिंह सेना का गठन किया है वो गठन राजस्थान में नहीं किया है, बल्कि उसका गठन, उसका जो रूपरेखा उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया, जो नींव रखी, वो रखी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में, जहां वो आजकल खैर नरेश मीणा पंजाब में है, वहां पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसी बीच वो पहुंचे थे शहीद भगत सिंह की जन्मस्थली, उनके पैतृक गांव, सॉरी जन्मस्थली नहीं, पैतृक गांव, और वहां पर उन्होंने सेना का गठन किया। उसके बाद वो अटारी बॉर्डर भी गए, वहाँ भी उन्होंने लोगों से मुलाकात करी, तो सेना के जवानों से भी मिले और उसका वीडियो भी साझा किया। अब देखिए, नरेश मीणा ने जिस सेना का गठन किया है उसका आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या नरेश मीणा अब कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी जो पार्टियां हैं उनके साथ नहीं बल्कि अपनी सेना के साथ वो अलग तरीके से 2028 की तैयारी कर रहे हैं। ये कई सारे सवाल हैं जो कि वक्त के साथ मिलेंगे, क्योंकि नरेश मीणा ने जयपुर में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तभी उन्होंने इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि वो भाई अपनी मतलब भगत सिंह सेना बनाएंगे, और सेना वो जो सेना होगी वो लोगों की मदद करेगी, और वक्त आएगा तो उसके ज़रिए वो चुनाव भी लड़ेंगे। मतलब भगत सिंह सेना के ज़रिए ही वो 2028 का चुनाव भी लड़ेंगे। अब देखिए 2028 में तो वक्त है। अब नरेश मीणा जो अपनी सेना बना रहे हैं उससे राजस्थान में क्या कुछ फ़र्क वो डाल पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, नरेश मीणा की जो पहल है और नरेश मीणा ने जो शुरुआत करी है, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ, इस वक्त राजस्थान में अगर कोई जनता के लिए लड़ रहा है तो कहते हैं ना कि जो विपक्षी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी होती है, वो उसको एक्टिव होना चाहिए। तो फिलहाल कांग्रेस इस मामले में नहीं दिखाई देती, बल्कि हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा कहीं ज़्यादा लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरते दिखते हैं। और अब जब नरेश मीणा अपने संगठन के साथ, क्योंकि देखिए अभी तक नरेश मीणा कहा जा सकता है कि अकेले थे, इकलौते थे जो हर जगह, चाहे वो झालावाड़ हो या जयपुर हो या बारा हो, जहाँ भी कोई समस्या होती थी वो पहुँचते थे। लेकिन अब वो सेना के माध्यम से, या फिर वो कई बार जहाँ चीज़ें नहीं पहुँच पाते थे तो उन्होंने लेटर जारी करके ये बात कही कि भाई मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ अभी तो, लेकिन इनकी मांगे जायज़ हैं। तो अब उनकी सेना के ज़रिए वो राजस्थान के क्षेत्र में जहाँ पर भी होगा, कम से कम वो नहीं पहुँच पाएंगे तो उनके लोग जाकर लोगों के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे, और इसका असर 2028 में कितना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है नरेश मीणा की सेना के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।